के स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और कौन सी जगह है ये, सबसे पहले हम आपको ये बता दें और आप अपने आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको खबर बताना चाहता हूँ। खबर दरअसल ये है कि शाहीन बाग का जो आंदोलन 3 महीने तक हमने देखा, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सुप्रीम फैसला दिया, सुप्रीम प्रहार किया, हम ये कह सकते हैं। वो सबसे बड़ा नैरेटिव ये था तो ये कि किसी की आजादी को बंधक बना करके क्या आप प्रदर्शन कर सकते हैं, और किसी की आजादी के लिए प्रदर्शन करना या फिर दूसरे की आजादी को बंधक बना के प्रदर्शन करना, क्या ये कानूनी है? ये तमाम सवाल इसलिए उठे क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस वक्त हम शाहीन बाग में ही मौजूद हैं। मैं इस वक्त ऊंची जगह पर इसलिए मौजूद हूं, ये देखिए जरा आप, ये वही इलाका है जहां पर प्रदर्शन होता था, ये वही सड़क है जो कि जाम की गई थी। ये देखिए अभी भी यहाँ पर ये कि यहाँ पर जब बैनर लगाए गए थे, यहाँ पर चित्रकारी की जाती थी, बापू की प्रतिमा, तमाम चीजें बनाई जाती थी। ये पूरा का पूरा इलाका जो है, जितना ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, 3 महीने तक ये बंद रहा था। यहाँ पर कोई गाड़ी आई जा नहीं सकती थी। कुल मिलाकर के एक ऐसा मंजर था कि मानो 3 महीने तक एक ये पूरा इलाका शाहीन बाग, ये पूरा देश के बाकी हिस्सों से कट गया था। सुधीर चौधरी जो कि जी न्यूज के एडिटर है, उन्होंने आने की कोशिश की थी, नहीं आने दिया गया था। हमने आने की कोशिश की, एक पॉइंट के बाद अंदर नहीं एंट्री होती थी। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, लोकतंत्र बचाने के नाम पर ये किस तरीके का आंदोलन हो रहा था, और सार्वजनिक स्थल को बंधक बना करके क्या आंदोलन करना जायज है? इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये ड्रोन शॉट से तस्वीर देख रहे हैं, हमारे ड्रोन कैमरा से, क्योंकि मैंने खास तौर पर इसलिए जो है ड्रोन कैमरा का इसलिए यहाँ पर इंतजाम किया ताकि वो एक बड़े इलाके को आप एरियल व्यू से देख सकिए। हम नीचे से डिबेट नहीं कर सकते थे, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन अगर इस इलाके को पूरे 3 महीने तक, वो भी देश की राजधानी में, अगर बंधक बना लिया जाता है तो इसका सबसे बड़ा सवाल क्या होगा? और ऐसे में लोकतंत्र के नाम पर ये सब कुछ हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट में इसकी दुहाई भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी नहीं हटे थे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में हम ये पूछने वाले हैं कि क्या शाहीन बाग संयोग नहीं तो क्या प्रयोग था? दूसरा, देश में क्या दंगाई सोच पर यह सुप्रीम प्रहार है? वहीं आंदोलन पर अनलिमिटेड आजादी क्या अब खत्म हो गई है? और लोकतंत्र में बंधक बनाने की छूट कब तक? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप सार्वजनिक जगहों पर नहीं, एक डेजिग्नेटेड जगह पर प्रदर्शन कीजिए, और असहमति और प्रदर्शन साथ साथ चल सकते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जो कि यहीं से सीधे इस शाहीन बाग से मौजूद है, क्योंकि मैं चाहता था उस लोकेशन को आपकी तरफ लेकर के आऊं जिस लोकेशन पे लोग आवाजाही कर रहे हैं, उस वक्त क्या दिक्कतें होती थी और उस वक्त स्थिति क्या थी। शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ संजीव बुनियाल है, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ असगर अली खान साहब हैं, वरिष्ठ वकील, और उस वक्त इस आंदोलन से जुड़े भी रहे हैं। हमारे साथ मुजीबुर रहमान साहब हैं जो कि वरिष्ठ वकील भी हैं और यहाँ पर इस आंदोलन से जुड़े भी रहे हैं। शहजाद, सबसे पहले मैंने थोड़ा सा इलाका, इसलिए नीचे हम खड़े नहीं हो सकते थे शहजाद, नीचे हम बहस नहीं कर सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे। इस रोड पे मेरा भी टैक्स जाता है शहजाद, मैं भी इस रोड से ट्रेवल कर सकता हूँ। मैं यहीं पर नोएडा में रहता हूँ, आश्रम से घूम करके अगर मैं जाऊँ तो 1.5 घंटा लगता था। किसी को अगर जाना होता था वहाँ अस्पताल तो उसे 2-2 घंटे लगते थे। मेरी आजादी को बंधक बना करके ये कौन सा आंदोलन चल रहा था? दरअसल मैं कहूँगा कि ये मार्च 24 तक, जब तक कि इसको हटाया नहीं गया, तब तक ये इलाका तो शाहीन बाग था, पर इसे दिशाहीन बाग कहा जाता था, और यहाँ पर आर्टिकल 370 लागू था। तो सुधीर चौधरी जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार की भी एंट्री यहाँ पर बंद थी, और इसलिए बंद थी क्योंकि कुछ लोगों ने ठान लिया था कि हाथ में तिरंगा पर मन में दंगा लेकर बैठे हैं, और उसी के तहत उन्होंने इस तरीके से जाम किया था। इस जगह की अहमियत समझिए, कैमरामैन आप जूम कीजिए, यहाँ से नोएडा की तरफ जाते हैं हम, नोएडा की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की तादाद में गाड़ियां हैं। नोएडा जाने का दूसरा रास्ता भी है, पर क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र को बंधक बनाया गया था, सार्वजनिक स्थान के ऊपर अतिक्रमण, देखिए बाबर से लेकर शाहीन बाग तक अतिक्रमण का जो डीएनए है वो यहाँ पर प्रज्वलित था। तो ये अतिक्रमण जो था हमारी आजादी पर, तो उसकी वजह से हम जा नहीं पा रहे थे, तो लाखों की तादाद में उस रास्ते पर भीड़ होती थी और 2-2 घंटे लगते थे। अगर आप इस तरफ देखेंगे, कैमरा पर्सन अगर घुमाएंगे, तो यहाँ पर आगे जाने पर राइट पर आपको अस्पताल, यहाँ पर स्कूल, बड़े बड़े स्कूल और अस्पताल है। यहाँ पर आपको अक्सर वो नजारा दिखता होगा कि यहाँ पर दादियों के चक्कर में कहीं अस्पतालों की एम्बुलेंस ब्लॉक हो गई, बच्चों को परीक्षा के लिए जाने नहीं मिलता था। और अगर आप कैमरा पर्सन थोड़ा सा राइट को बताएंगे तो ये दुकानें हैं, ये दुकानें जिसका लेकिन दादी का चेहरा तो अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन पे पहुंच गया।
दादी का चेहरा वहाँ, बताइए ना। दादी को पता नहीं था दादी किस चीज का विरोध कर रही थी। जिस चीज का विरोध दादी कर रही थी वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में जब लंबित था तो आपने सड़क को क्यों बंधक बनाया, पहली बात। दूसरी बात, आपकी राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू हाईजैक तो नहीं बन सकती। और तीसरी बात, राइट टू हाईजैक में ये दुकानें, सूरज अगर हम दिखाएंगे, दुकानें जो है ये दुकानें 3-3 महीने तक बंद रही, 1000 करोड़ का नुकसान हुआ। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? असगर भाई, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? मैं कहता हूं आपका डिसेंट मेरी रिस्पेक्ट है, लेकिन क्या मेरी आजादी की और मेरी अभिव्यक्ति की और मेरे यहाँ पर राइट चलने की इसकी रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए थी? कोई हाईजैक कैसे कर लेगा? देखिए, हाईजैक नहीं किया था, ऐसी बात नहीं है। हम कुछ रिप्रेजेंटेशन थोड़ा आगे पीछे हो रहा है इस बात का। ये सड़क आपने बहुत कंजेस्टेड अभी दिखाई, इसके बराबर दूसरी सड़क है, ये ट्रैफिक जितना इसमें कंजेस्टेड है उसमें नहीं है। ये सुबह शाम की दिल्ली की एक नवैयत है, पूरी दिल्ली की एक सड़क। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बंद थी कि नहीं? देखिए, मेरी बात भी सुनना पड़ेगी पूरी। आपकी पूरी सुनूंगा। ये बंद था कि नहीं था? ये बंद था, लेकिन हजारों सड़कें दिल्ली की बंद वैसी होती हैं बहुत से कामों को। एक मिनट ना, अभी मैं आपकी सवाल का जवाब देना। सब कुछ ये वैसे ही थोड़ा ना बंद था। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर काम थोड़ा चल रहा था। ना, ये कंस्ट्रक्शन का काम था, ये कंस्ट्रक्शन का काम था, ये मुल्क के कंस्ट्रक्शन का काम था। कह रहे हैं कि आप एक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप किस तरीके की कंस्ट्रक्शन, आप तो मानेंगे कि गैर कानूनी काम अगर था। आप सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर, हर जजमेंट का एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है। ये बात पहले सुन ले मेरी बात। ये बात दूसरी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, हाई कोर्ट के ऑर्डर से, किसी भी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर से संतुष्ट हैं या नहीं है, ये अलग बात है। इस ऑर्डर से भी हम संतुष्ट हैं या नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन हम कोर्ट के ऑर्डर का एहतराम करते हैं। एक बात मेरी पूरी बात सुन लीजिए। ठीक है, संक्षिप्त में, मेरे और भी पैनलिस्ट है। चलिए, अगर नहीं ठीक है, मैं संक्षिप्त में, मैं कह रहा हूँ संक्षिप्त में यही है कि हमने आज तक किया बाबरी मस्जिद का और तमाम का। अभी आपने खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत डिक्लेरेशन किया था, आपने उनको बरी कर दिया, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। आपको तो इन चीजों को लेकर फिर आपको मानना चाहिए ना, आप तो कोर्ट में डिनाई करते हैं। ठीक है शहजाद, एक पॉइंट उसके बाद आपके पास आता हूँ। मेरा सिर्फ एक सवाल है, नागरिकता कानून नागरिकता देता है, किसी का लेता नहीं है, पर इनको किसने अधिकार दिया कि सुधीर चौधरी तक को वीजा नहीं मिला यहाँ पे आने का? आप सोचिए कि राष्ट्रवादी पत्रकार तक की एंट्री बंद थी, और एंट्री किसकी थी? जो जिन्ना की आजादी वाले। बायस होकर के नहीं था, सुप्रीम कोर्ट भी बायस है। नहीं, मेरे बात बताइए, अमन साहब हो चाहे दूसरे, हिटलर की मौत मरेगा वाले स्लोगन थे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी बायस है क्या? प्रेम शुक्ला जी, एहतराम तो करते हैं, तो एहतराम करते हैं तो असगर साहब को आज कहना चाहिए ना, हाँ मैं शायद किसी गलत कॉज का जो है समर्थन ठीक था, लेकिन मेरा प्रदर्शन गलत था। ये तो माने सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा सर मेरी अगर आजादी को हाईजैक करके कोई प्रदर्शन करेगा तो वो गलत हुआ कि नहीं हुआ? प्रेम शुक्ला जी, निश्चित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय ने आज यही बात कही है। दिशाहीन बात किस तरह से दिशाहीन आंदोलन कर रहा था, किस तरह से लोकतंत्र विरोधी आंदोलन कर रहा था, किस तरह से अवैधानिक और असंवैधानिक आंदोलन कर रहा था, आज सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं मोहर लगा दी है। और अब ये लोगों ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जब राम मंदिर के मामले में फैसला दिया तो सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के विरुद्ध बातें की। इन्होंने शाहबानों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध बातें की। एक कौम विशेष के लोग जो सांप्रदायिकता के आधार पर देश के विभाजन की हमेशा मुनादी पीटते रहते हैं, ऐसे लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर भी आपत्ति हुआ करती है। आज शाहीन बाग के मामले में बहुत स्पष्टता से कह दिया कि आपको जो है निर्दिष्ट स्थान पर आंदोलन करिए। निर्दिष्ट स्थान दिल्ली में है आंदोलन करने के लिए, जंतर मंतर पर जाकर आंदोलन करते किसी को विरोध नहीं होता। लेकिन जो सड़क के परिवहन को बंधक बनाकर जिस तरह से एक दिशाहीन आंदोलन किया गया और उसके बाद जिस तरह से दंगों की पटकथा लिखी गई, दिल्ली में दंगे किए गए, 50 से अधिक निर्दोषों की जान ले ली गई, उन सबके लिए शाहीन बाग के ये तथाकथित आंदोलनकारी जो असल में दंगाई थे वो उसके लिए जिम्मेदार है। और आज भी दिशाहीन लोग शाहीन बाग के मामले में शाहीन बाग की दिशाहीन नानियों दादियों का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि नानियों और दादियों को तो उस कानून से कोई लेन देन नहीं था। अभी असगर भाई ये सब कुछ हो रहा था शुक्ला जी, बात पूरी कर लेता हूँ। नहीं बिल्कुल मैं पूछता हूँ असगर भाई, आपने कहा कि मैं ठीक है मैं इनसे पूछता हूँ, लेकिन ये सब कुछ हो रहा था, पूरी कर लूँ, ठीक है कीजिए, मेरी बात पूरी कर लूँ, कीजिए। देखिए इसमें जो है सबसे बड़ा प्रश्न ये पैदा होता है कि आप जब इस तरह का आंदोलन को जब आप जगह दे रहे थे तो आपने क्यों नहीं स्थानीय प्रशासन के साथ आपने किसी तरह का तारतम्य क्यों नहीं बैठा? आप आंदोलन करते और कृपा करके बताया ना कि 10 महीनों में किसकी नागरिकता गई, किस मुसलमान की, शाहीन बाग के किस आंदोलनकारी की
किसके रिश्तेदार की, किस भारतीय की नागरिकता गई, उसका नाम बताएं। असगर भाई बताइए किसकी नागरिकता चली गई। ठीक है सर, 27 तारीख की मुझे वो घटना याद पड़ती है। खुद हमने कहा था कि ठीक है, अगर आपको बात ही करनी है ना, इवन सुप्रीम कोर्ट तक ने, आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि देखिए कोर्ट की आड़ में नहीं छुपना चाहिए, यानी कि पुलिस को भी उसने इंस्ट्रक्ट किया है कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से आंदोलन क्यों नहीं खुलवाया। उस वक्त कैसे न अंदर आने दिया गया था, बैरिकेडिंग की गई थी, बात तक नहीं सुनी गई थी। क्या वो लोकतंत्र का बचाव हो रहा था जिस वक्त सुधीर चौधरी पहुंचे थे? एक बार वो देखिए 27 तारीख की। अगर दूसरा पक्ष कोई लेकर आया है और उसको ना अंदर आने दिया जाए, ये फिर किस तरह का लोकतंत्र है? मुझे यहाँ आने के लिए किससे वीजा लेना होगा? ये भारत है, भारत की राजधानी है, राजधानी का एक इलाका है और उसमें भारत का एक नागरिक, भारत का एक पत्रकार जा नहीं सकता। असगर भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मुझे एक बात बताइए, लोकतंत्र बचाने के लिए आप लोगों ने कहा कि आंदोलन हो रहा था, लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान की दुहाई दी जा रही थी, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि लोकतंत्र बचाने का क्या संवैधानिक अधिकार ये क्या हो जाता है जिस वक्त आप सड़क जाम कर दीजिए? किसी को अभिव्यक्ति की आजादी पर निकलने की आजादी नहीं है, कोई आ नहीं सकता, एक ऐसा जोन क्रिएट कर दिया जहां पर मीडिया की एंट्री नहीं है, हमारी एंट्री नहीं है। ये किस तरीके का लोकतंत्र बचाने का आंदोलन? मैं पहले आपको दो बातें क्लियर करूंगा बात करने से पहले। रोड बंद नहीं किया गया था, बल्कि वो पुलिस ने बंद किया था। अगर आपने एक मिनट आप पूरी बात सुन लीजिए मेरी। रोड बंद था नहीं, मुझे भी नहीं जाने दिया जाता था सर। मैं आया हूँ खुद यहाँ पे, रोड बंद था सर, मैंने ना देखा होता तो मैं नहीं कहता। इंटरप्ट करेंगे, हम वीडियोस आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप अपने चैनल पे चला दीजिएगा। यहाँ एम्बुलेंस भी रोड बाकायदा चल रही थी, गाड़ियाँ भी, बिल्कुल स्कूल की गाड़ियाँ भी निकल रही थी, सुन लीजिए। और पुलिस को हम खुद बोलते थे कि आप क्यों बंद कर रखे हैं भाई, खोलो इसको, तो हमें तक के लिए रास्ता बंद कर रखे थे कि हम करेंगे बंद, क्योंकि इसको एक स्केल बनाना था कि भाई शाहीन बाग ने रास्ता बंद कर दिया। अब आते बात दूसरी चीज की, कौन सी प्रदर्शनकारी ने रास्ता नहीं बंद किया था? पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, सुन लीजिए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी देश के अंदर ऐसी है जिसने ये ना कहा हो कि हम सड़क से लेके संसद तक जाएंगे, हम चक्का जाम करेंगे, हम सड़क पे बैठेंगे, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, वो क्या सड़क पर नहीं बैठे? दूसरी चीज, अगर लोग ये सोचे कि हम सड़क पे नहीं बैठेंगे तो आज हमें 1947 की, हम उससे पहले जी रहे होते, हमें आजादी नहीं मिली, लोग सड़कों पे उतरे। एक छोटी सी किस चीज से आजादी चाहिए थी? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, नैरेटिव किस चीज से आजादी चाहिए थी? ये उस वक्त भी सवाल था, मैं बता उस वक्त भी सवाल था, सवाल आज भी है। जिस पर्सन ने, अमित शाह ने ऑब्जेक्शन किया, वो फरीदाबाद रहते हैं, जाते दिल्ली हाई कोर्ट है, उनका ये रूट नहीं है। यहाँ के सारे लोग, उधर के रेजिडेंट्स भी, इधर के रेजिडेंट्स भी, सारे सब प्रोटेस्ट के अंदर शामिल थे। 80% उसमें हिंदू थे, 20% उसके अंदर मुस्लिम्स थे। उनको किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। किस चीज को लेकर प्रोटेस्ट था आपको नहीं मालूम? सीए को लेकर प्रोटेस्ट था, एनआरसी को लेकर क्या हुआ सर? उसको छोड़ दीजिए, कोविड का। अरे सर कैसे छोड़ दूं? सुनिए मेरी, आपने बंधक बना दिया इस पूरी दिल्ली को इतने महीने तक। मुझे बात बताइए निहाल साहब, इतने महीने तक दिल्ली बंधक बन गई। नहीं, कोविड आ गया, 9 महीने तक एक की नागरिकता गई। इन्होंने कहा कि सीए को लेकर के सर एक की नागरिकता गई, एक की नागरिकता गई। ये आपको फरिश्तों ने बताइए। थ्री जज बेंच का ऐतिहासिक फैसला, एक कमेंट सुनते हैं वापस। थ्री जज बेंच का ऐतिहासिक फैसला, उसके पीछे जो हिडन लाइन है सचिन, वो बहुत जानने की जरूरत है। वो क्या बताती है अपने आप में? वो संवेदना से पूर्ण है कि वो बुढ़िया जो कि अपनी दवाई लेने हॉस्पिटल तक नहीं जा पाई, वो बच्चा जो कि एग्जाम देने अपना एग्जाम के एक सेंटर तक नहीं जा पाया, वो लेडी जो अपनी खुशी नहीं मना पाई, और वो प्रेग्नेंट लेडी जो अपने 6 महीने के बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, वो आज बताती है, तमाचा मारती है, बड़े बेआबरू के तेरे कूचे से हम निकले। अरे क्या तुमने 1 महीने के लिए पूरी रोड जाम कर दी थी? आज 3 महीने के लिए। मैं आपको छोटी सी बात कहता हूँ सचिन, आप यहाँ फुट ओवर ब्रिज पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, परंतु प्रॉपर एक आधा रास्ता छोड़कर कर रहे हैं, और आने जाने वाले को इस बड़े प्रोग्राम के बीच में रास्ता दे रहे हैं, और हम कहें इस आधे रास्ते की जरूरत क्या है, इसको बंदी कर दो। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है? आज सुप्रीम कोर्ट ने आज को आई ओपनर दिया है, एक तमाचा मारा है आपके मुंह में कि आप इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हैं? देश के स्वतंत्रता आंदोलन को इस छोटे से मुद्दे के लिए मेरा तो कहना है ना कि हम जिसके लिए बंधक बने, आपके लिए वो मुद्दा बहुत छोटा है, इस मुल्क के लोगों के लिए वो मुद्दा बहुत बड़ा है। कैसे? मेरे को समझा, दोबारा समझा दीजिए ना असगर भाई। एक किसी की नागरिकता गई, एक किसी की नागरिकता गई। जिस आजादी की मांग को लेकर के आंदोलन था, वो आंदोलन खत्म होने के बाद मुझे बात बताइए, क्या असगर भाई की नागरिकता को कोई फर्क हुआ? सब सवाल आपके, सब सवाल। मेरा एक सवाल है सचिन भाई, असगर भाई से एक सवाल है। सचिन भाई एक सवाल मेरा, ये दोनों वकील है। एक सेकंड असम को तो तोड़ने की बात हो रही थी, बाकायदा असम को तो तोड़ने की बात हो रही थी। शर्जील इमाम तो असम को तोड़ने की बात कर रहा था सर। शर्जील इमाम तो असम को चक्का जाम करने को बोला, चिकन नेक
चक्का जाम, उसका मतलब क्या होता है? चक्का जाम, चिकन से तोड़ने के बाद एक आदमी, दोनों मेरे वरिष्ठ दोस्त जो है वकील के, वो उसमें भी है, लिबास में है, वकील है, बड़े वकील है। सुप्रीम कोर्ट में सीए का कानून गया था। इनका प्रॉब्लम हो सकता है, सीए हालांकि नागरिकता देता था, लेता नहीं है, पर इनका हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जब मामला था, एक सुप्रीम कोर्ट में जब था पहली बात, तो क्यों इनको सड़क बंद करनी पड़ी? और दूसरी, ये दादी अम्मा की बाइट है, मैं सुनाऊंगा। दादी अम्मा बोलती है, शाहीन बाग की दादी अम्मा जो टाइम्स में छपी है, सुनिए ना, वो बोलती है कोरोना से अल्लाह बचाएगा। अरे सुनिए ना सर, कोरोना से अल्लाह बचाएगा और ये इनके हाथ में मास्क, अल्लाह बचाएगा ना, क्यों पहनो मास्क? अल्लाह बचाएगा। ये दादी ने बोला अल्लाह बचाएगा, आप क्यों मास्क पहनते हो? फरिश्तों ने अल्लाह बचाएगा, एक नेक काम के लिए फरिश्ते अल्लाह बचाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अच्छा मुझे एक साउंड बाइट लेनी है, मुझे एक साउंड बाइट लेनी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या इसके पीछे एक नैरेटिव ये भी था कि अगर अलोकतांत्रिक तरीके से बंद नहीं किया जाता, सड़कें बंद नहीं की जाती, लोगों को परेशानी नहीं दी जाती, क्योंकि ये मामला उस तरीके का नहीं था कि वो जनता तक पहुंचता, जनता उसके मर्म को समझ पाती, कहीं ऐसा तो नहीं था ये चीजें एक्सपोज हो जाती, इसके पीछे की ताकतें एक्सपोज हो जाती, तभी हम कहते हैं क्या संयोग नहीं प्रयोग था। एक बार ये सुनिए साथियों, सिलनपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। प्रेम शुक्ला जी, एक कमेंट आपसे लेता हूं, उसके बाद मैं वापस असगर भाई और मुजबर के पास आऊंगा। मुझे एक बात बताइए सर जी, अगर पूरा एहतराम सुप्रीम कोर्ट का, सब कुछ आज भी मान लिया गया है, मुझे एक बात बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम प्रहार नहीं आता, फिर तो धमकी तो यहाँ से दी जाती थी सर कि शाहीन बाग तो एक थोड़ा ना, ऐसे छोटे छोटे सैकड़ों हजारों शाहीन बाग खड़े कर देंगे। तो सर अब कौन सा सोच? इनका प्रयोग नहीं, वही आदरणीय मोदी जी ने वही कहा, प्रयोग है देश को तोड़ने का, प्रयोग है सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का, प्रयोग है दंगे करने का, प्रयोग है जिन्नावाद को फिर से पुनर्जीवित करने का। और उस प्रयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक, अवैधानिक आज करार दिया है। जो लोग उसको लोकतांत्रिक कह रहे थे, आज उनके मुंह जो है शर्म से लाल होने चाहिए थे, लेकिन वो बेशर्म है, उनकी बेशर्मी है। अभी भी मैं पूछ रहा हूँ इनसे कि नागरिकता कानून के कारण किस मुसलमान की, किस भारतीय की नागरिकता गई? एक भारतीय का नाम दिखा दे। इनके पास कोई नहीं है। अब 10 महीने बीत चुके हैं जब किसी की नागरिकता नहीं गई, तो आंदोलन किस लिए था? आंदोलन सिर्फ और सिर्फ दंगे भड़काने के लिए था, सांप्रदायिक विद्वेष के लिए था, मुसलमानों में अलगाववाद लाने के लिए था, एक बार फिर से पाकिस्तान बनाने के लिए था। लेकिन अब भारत 1947 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। इसमें जो पाकिस्तान बनाने की कल्पना करेगा उसको संवैधानिक ढंग से कुचला जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने ये साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अब अगर कोई सड़क को बंधक बनाए उसके ऊपर बल प्रयोग किया जाए और पुलिस बल प्रयोग करके ऐसे दंगाइयों को, आतताइयों को, आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। इस बात का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के आज के निर्णय से स्पष्ट रूप से सबको प्राप्त होता है। नहीं, लेकिन सर ये सब कुछ तो हो रहा था संविधान बचाने के नाम पर ना, लेकिन संविधान की जो दुहाई दी जा रही थी, हम बाकायदा वो पेपर, वो कानून वो लेकर के गए थे कि सीए, हाँ सर, वो खतरे में भी था, बचाने के नाम पर भी दुहाई दी जा रही थी, लेकिन सड़क उस वक्त बंद कर दी गई थी। एक बार मैं सुनवाता हूँ कि उस वक्त जब रोका गया था कैसे बार बार बाबा साहब अम्बेडकर की फोटोग्राफ लेकर के आ जाते थे कि देखिए इनकी दुहाई, हम इनको बचाने के लिए रुके हैं, लेकिन जब कहा जाता था कि ऑब्जेक्शन की चीज से, उसका कोई जवाब नहीं होता था। एक बार सुनिए। यहाँ खास बात देखिए ये है कि एक मोडस ऑपरेंडाई आपको दिखाई देगा। तुरंत जो है भारत का संविधान की कॉपी लेकर यहाँ पर लोग आ गए, महात्मा गांधी की फोटो लगा ली, यहाँ पर ये किए पोस्टर लगा लिया, तुरंत तिरंगा लगा लिया, तिरंगा लहरा दिया। लेकिन तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहे हैं आप। इसको कहते हैं ना मॉब मेंटालिटी। ये वो मॉब मेंटालिटी है और सब हो रहा है लोकतंत्र के नाम पर, सब हो रहा है संविधान के नाम पर, सब हो रहा है अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, सब कुछ आप देखिए। और मुझे ये कहते हुए यहाँ कोई शर्म नहीं है कि अगर लोकतंत्र की अगर कोई हत्या हो रही है तो यहाँ हो रही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया जा रहा है तो यहाँ दबाया जा रहा है, तिरंगे का अगर अपमान हो रहा है तो ये हो रहा है, क्योंकि तिरंगे का इस तरह से प्रयोग करना ये सही नहीं है। जब हम इनसे बात करने के लिए आए हैं
तो ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। और सब कुछ तिरंगे के नाम पर, सब कुछ लोकतंत्र के नाम पर, सब कुछ संविधान के नाम पर, महात्मा गांधी की तस्वीर लगाकर, BR अम्बेडकर की तस्वीर लगाकर, सब उसके नाम पर हो रहा है। ठीक है, मैं आप यहाँ से 30 सेकंड सबको देना चाहूंगा। आपसे शुरुआत करता हूँ। सर, सब कुछ हुआ, मुझे एक बात बताइए। मैं तो आप तो अब भी नहीं बता पाए, मैं तो अभी पूछ रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति को एक सिंगल एग्जांपल दे सकते हैं जिसको CAA से, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से, बिल से नुकसान हुआ हो अभी तक, जिसके लिए आंदोलन चला, ये बंधक बनाया गया लोकतंत्र की रक्षा के लिए, और जिसके लिए बंधक बना मैं? एक को नुकसान हुआ है। किसको? और जिसकी वैल्यू शायद इस देश में सबसे ऊपर है, संविधान को। और जब नुकसान संविधान को होता है तो लोगों को तकलीफ होगी, उन लोगों को जो सोचते हैं कि संविधान जो ये बनाया है इसको बरकरार रखना है। आप सुनिए ना, ये नागरिकता चली जाएगी। नहीं, मुसलमानों की नहीं, हिंदुओं की भी जाएगी। आप आसाम में देख लीजिए, हिंदू ज्यादा है। अभी कोई लागू है। सुन लीजिए, ये आप मुझे नहीं बताएंगे ना कि क्या मैं किस चीज पे प्रोटेस्ट करूँ, किस चीज पे नहीं करूँ। आपके कहने से मेरा प्रोटेस्ट लीगल और इलीगल नहीं होगा। ये मेरा मर्जी है कि मैं सही चीज पे भी मानेंगे। मैं सही चीज सुप्रीम कोर्ट मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। माना है, बाबरी मस्जिद को भी मान लिया तो बाकी भी मानेंगे। बाबरी मस्जिद को भी मान लिया तो उसको भी मानेंगे। मेरी स्वतंत्रता का बंधक बना करके आप अपनी स्वतंत्रता को कैसे लेजिटिमेट ठहरा सकते हैं? बंधक बनाई? क्योंकि सर मुझे इस रोड से आना होता था सर। आप मुझे बताते, हम ले जाते, सब लोग। अरे वाह सर, वाह सर, आपको कितनी बार उठा करके गए? मेरा सवाल एक सीधा था, एक व्यक्ति जिसके लिए नुकसान था, जिसको नुकसान हुआ हो, एक व्यक्ति जिसको इस आंदोलन का नुकसान हुआ हो। सचिन भाई, आपको बंधक बनाया, आप सही कह रहे हैं। सवाल ये कि किसने बनाया? यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया, यहाँ की सरकार ने बनाया, सेंटर की। लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लोग मिलने नहीं दे रहे थे, बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, अंदर नहीं आने दे रहे थे। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं आप वहाँ नहीं जा सकते थे, किसी को जाने नहीं दिया। ऐसे लोग वहाँ अंदर चले गए जिन्होंने अंदर जाके गोली चला दी, जिन्होंने सब कुछ कर दिया, वहाँ जाके पूरा भरम धर्म कर दिया। आपके अपने मीडिया के लोग जाके पब्लिक के बीच में जिंदाबाद। फिर तो आप इस चीज को भी मानेंगे? फिर इससे पहले कि मैं शहजाद को लेके आऊँ, फिर तो आप इस चीज को भी मानेंगे? इसी आंदोलन में कुछ ऐसे लोग भी आ गए थे जो कह रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। क्या इसमें एक ऐसे भी लोग आ गए थे जो ये कह रहे थे, जो ये आ गए थे कि ऐसा है कि अब दिस इज द हाई टाइम यहाँ तक लेकर के जाना है। नहीं, यहाँ पर इसी आंदोलन में ऐसे लोग भी आ गए थे जिन्होंने कहा था कि हम चिकन नेक तोड़ देंगे। बिल्कुल, ऐसे लोग भी आ गए थे कि जिसके बाद दिल्ली संयोग नहीं दंगों का प्रयोग बन गई। सर मानिए ना सर, फिर ताहिर हुसैन की क्या तकरीर थी? ये एक मोहम्मद जहान नाम के 4 महीने की बच्चे की मौत भी हुई थी, तब भी ये नहीं उठे। इनकी कुदरती बिरयानी आ रही थी और ये कह रहे थे कि अल्लाह कोरोना से बचाएगा। आज मास्क लेकर घूम रहे हैं। ये कोरोना का पैंडेमिक आ गया तब भी उठने को तैयार नहीं थे। इनका कहना केवल इतना है कि मेरी चिल्लाने की आजादी आपकी जीने की आजादी से ज्यादा महत्वपूर्ण। मेरा राइट टू प्रोटेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। मेरा राइट टू प्रोटेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट और इसलिए मैं राइट टू हाईजैक और राइट टू राइट कर दूंगा। आपने 2 महीने के लिए देखिए अभी भी मतलब क्योंकि शाहीन बाग को उठा दिया, इसलिए फरिश्तों ने बद्दुआ दे दी, इसलिए कोरोना आ गया, है ना? शाहीन बाग को उठा दिया, फरिश्तों ने बद्दुआ दे दी, कोरोना आ गया। जरा वकील है, जरा पढ़े लिखे वकील है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद ऐसी सोच रखने वाले लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस तरह की शुक्र है कि इन्होंने दोनों तरफ की रोड नहीं रोकी। ये कहते हैं तो दोनों तरफ की रोड रोकते। अरे भाई, CAA ने आपको क्या नुकसान पहुंचाया? आपके पास कोई जवाब नहीं है। दोनों सदनों से गद्दी कैसे उड़ गई? सड़क पे बैठना होगा, सड़क पे भी बैठेंगे, नदी में बैठना होगा, नदी में भी 9 महीने से जब से 8 महीने से जब से कोविड है, संविधान बचा के नहीं बचा? मुझे बात बताइए, आप लोग उठ गए ना, तो संविधान बचा के नहीं बचा? जरूरत पड़ेगी दोबारा बैठेंगे, हम बैठे, जरूरत पड़ेगी तो लगे सर, नहीं बैठते तो नहीं बचता। मतलब सुप्रीम कोर्ट की मैं समझा। ये जिस तरीके की बात है, एक सेकंड, जिस तरीके की बात ये कर रहे हैं, ये संविधान बचाओ नहीं, शरिया बचाओ था। ये कह भी रहे कि कुदरत से कोरोना हुआ, ये अल्लाह ने कोरोना दिया, अल्लाह कोरोना से बचाएगा। देखिए, ये शरीयत को बचाने के लिए, संविधान नहीं। सर वो तो कह रहे हैं कि कोरोना आया है इसी वजह से। इतने पढ़े लिखे वकील होकर के मैं कैसे आप तर्क ये दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से उठा दिया। सचिन भाई, बात जानी चाहिए लोगों तक। अगर शरीयत की बात कहती है तो हमारी 2 आंखें हैं, एक शरीयत है, एक संविधान है, 2 हाथ हैं।
एक शरीयत है, एक संविधान। संविधान ऊपर है कि शरिया? संविधान ऊपर है कि शरिया? दोनों बराबर है। संविधान ऊपर है। आपने संविधान की शपथ खा के आपने संविधान की शपथ खा के नीचे क्यों? सर मेरे लिए संविधान ऊपर है, मेरा कोई धर्म ग्रंथ बाद में है। लास्ट मिनट कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देने वाले ये लोग ये नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम। एक सेकंड, जिनको शरीयत से चलना है वो सऊदी अरेबिया चले जाए, उनके लिए बहुत सारे मुल्क है। ये संविधान से चलेगा, भारतीय होने के लिए। लेकिन एक चीज तो कम से कम सुप्रीम प्रहार हो गया है। आज के बाद से शाहीन सोच पर तो ये सुप्रीम प्रहार है। अब यहाँ पर मेरी अभिव्यक्ति की आजादी को बाधित करके कोई यहाँ पर अपनी आजादी के लिए नहीं बैठ सकता सार्वजनिक स्थल पर। और ये पूरा पुलिस को भी अधिकार दिया है कि आप बल प्रयोग भले करें, लेकिन यहाँ पर मेरी आजादी संपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, एक छोटा Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.